दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब क्या है और कुछ संबंधों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने कल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई थी और उन परिभाषाओं को आपने पढ़ने होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ संबंधित या संबंधों को और उनकी स्थितियों को जानते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूं। क्लास 10th साइंस में फिजिक्स भाग 6। देखिए, पहले हमको जानना है संबंधों के बारे में। तो पहले रीडिंग आपकी गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। हमें क्या करना है बेटा? गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध के बारे में पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बारे में हम क्या करना है? जानना है। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f हो तो r तथा f में संबंध। देखिए, संबंध का सूत्र होता है बेटा f इक्वल r/2 यानी r/2। ठीक, यहां f क्या है? f इक्वल टू फोकस दूरी और r इक्वल टू वक्रता त्रिज्या। f इक्वल r/2 यानी, अब देखिए यहां पर देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी कि नहीं? देखिएगा, मान लीजिए वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, r इक्वल कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? बटे 2 होता है ना। 20 सेंटीमीटर है तो ये बराबर कितना होता है? r/2। r कितना है? 20/2, काट दीजिए, बराबर कितना जाएगा? 10 सेंटीमीटर। r/2 यानी फोकस दूरी कितनी आ गई? आधी। इससे स्पष्ट होता है कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर लिखना है, अतः
स्पष्ट है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। मतलब समझ में आ गया होगा, जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ये बराबर आपने 2, और जो त्रिज्या है तो देखिए यहाँ पर करनी गुणा करेंगे, F इक्वल r/2 बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r/2 F निकलेगा। r ये त्रिज्या फोकस दूरी कितनी है, 2 गुनी आएगी ना। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको, आ गया समझ में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका वस्तु तथा प्रतिबिंब। वस्तु तथा प्रतिबिंब यानी ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में पढ़ना है। देखिए मैंने आपको इसके पहले बताया था बेटा, वस्तु क्या है, प्रतिबिंब क्या है। मैंने उदाहरण के तौर पर आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जिसका अस्तित्व होता है वो वस्तु होती है, जिसका अस्तित्व नहीं होता वो प्रतिबिंब होता है। आगे हम आपको बताएंगे अब। लेकिन वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है, परंतु इसी वस्तु की परिचालन क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। तो देखिए होता क्या है, इसके बारे में आप क्या करेंगे, जानेंगे। देखिए पहला नंबर क्या है, वस्तु। वस्तु क्या है, हमें इसके बारे में क्या करना है, जानना है बेटा। देखिए जिस प्रकाश स्रोत से चलकर, जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर, प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं, आपतित होती हैं, उसे वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। समझ में आ गया। जिस प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत कोई वस्तु होगी ना, जिससे प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है, वो क्या होता है, प्रकाश स्रोत से चलकर। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इससे प्रकाश क्या हो रहा है, आ रहा है। यानी हमारे पास देखिए बोर्ड है, जैसे बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है हमारा, इस व्हाइट बोर्ड से देखिए प्रकाश चलकर आएगा, तभी तो हमको दिखाई देती है। तो जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होती है, उसे वस्तु कहते हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर हमने मिरर रख दिया, अब यहाँ पर प्रकाश आके क्या होगा, मिरर पर पड़ेगा, वो चमकती हुई हमको प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या है, वस्तु है। अब हमें प्रतिबिंब के बारे में जानना है। प्रतिबिंब
अब हमें क्या करना है, प्रतिबिंब के बारे में क्या करना है, जानना है। ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब क्या है, देखिएगा प्रतिबिंब है क्या, उसके बारे में देखते हैं हम। दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात, दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात, दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर, प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, अभिसरित होती हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, इसके पहले जब किरण बिंदु बताया, अभिसारी, अपसारी, समांतर बताए हैं। तो अभिसारी का मतलब होता है आना, किसी एक ही बिंदु पर क्या होंगी, मिलेंगी। यानी कि दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मतलब होता है बाद में, प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, यानी परावर्तित होंगी। जैसे कोई दर्पण है, समझिएगा, जैसे कोई दर्पण है, यहां से प्रकाश किरणें आई, यहां से गई और ये परावर्तित होगी और ये भी परावर्तित होगी। तो जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। वही क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब क्या है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए प्रतिबिंब के बारे में हम जानते हैं, तो उसमें प्रतिबिंब हमें दो प्रकार के पढ़ने को मिलते हैं। कौन कौन से, पहला मिलता है आपको, पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी दोनों के बारे में अंतर है बेटा। वास्तविक का मतलब होता है जिसको हम स्पष्ट देखते हैं, और आभासी का मतलब होता है आभासी, मतलब आभास होता है, हम स्पष्ट उसको नहीं देख सकते, उस पर आभास कर सकते हैं कि ये प्रतिबिंब है या ये वस्तु का प्रतिबिंब है। ठीक, तो हम उसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। देखिएगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को दो भागों में बांट दिया गया है बेटा। पहला है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक का मतलब क्या होता है, वास्तविक का मतलब होता है रियल इमेज, और आभासी का मतलब क्या होता है, वर्चुअल इमेज। अब वास्तविक और आभासी क्या है, हमें उसके बारे में क्या करना है, जानना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक क्या है, आभासी क्या है, हमें उसके बारे में जानना है। तो देखिए वास्तविक क्या है, समझिएगा,
वास्तविक है क्या? यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें, यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें, यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु का मतलब होता है कि किसी निश्चित बिंदु पर अभिसरित होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देखिए ये है, यहां से ऐसे गुजरेगा, यहां पर देखिए अभिसरित होगी किसी निश्चित बिंदु पर, ठीक, अभिसरित होती है तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी क्या है उसके बारे में देखते हैं। आभासी देखिए, यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें, यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें, यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया होगा? यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु से अपसरित मतलब तो जाना होती प्रतीत होती है, हमको अनुभव होता है कि लग रहा है कि जा रही है, उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको देखिए फिगर समझिएगा। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, उत्तल का ले लेते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, और उत्तल का ले लिया। यहां से देखिए, यहाँ ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर क्या होगा? लेप होगा, ये मुख्य अक्ष दोनों तरफ जाएगा बेटा। लेकिन जैसे प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, वस्तु दोनों तरफ से प्रकाश किरण समांतर जाएंगी, ये क्या हो रही है? प्रकाश किरणें जा रही हैं, परावर्तित होंगी, ऐसे होंगी कि नहीं होंगी? ये वास्तव में कहीं मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। लेकिन आप ये देखेंगे कि हमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहीं ना कहीं से वास्तव में किसी ना किसी बिंदु से जा रही हैं। देखिए यहां पर ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी बिंदु से यहां से ऐसे जा रही है, लग रहा है ये इस बिंदु से जा रही हैं, ऐसा लग रहा है हमको। इसीलिए हम कहेंगे यहां पर क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहां से होता क्या है बेटा? वस्तु और प्रतिबिंब के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है? और अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार घर में पढ़िएगा, फिर भी न समझ में आए तो पूछ दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में एक बार पुनः बता देंगे, ठीक। तो अब हम देखते हैं इनकी स्थितियों के बारे में।
देखिए वास्तव में जब हम देखते हैं दर्पण है, दर्पण हमने दो प्रकार के बताए हैं आपको, उत्तल और अवतल। स्फेरिकल मिरर में अर्थात गोलीय दर्पण में समतल का पार्ट अलग है, तो यहाँ पर अवतल और उत्तल, तो हमें दोनों की स्थितियों के बारे में पढ़ना है कि अगर हम वस्तु को यहाँ पर किस स्थान पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। इन सब चीजों के बारे में हमें क्या करना है बेटा, जानना है। देखिए देखिए है क्या, गोलीय दर्पण के परावर्तन के किरण आरेख, किरण आरेख ये भाई प्रकाश किरणें जाएंगी उससे क्या होंगी, परावर्तित होंगी और हमें एक आरेख प्राप्त होगा। तो पहले तो इसकी परिभाषा हम ये समझते हैं, परिभाषा क्या है देखिएगा, किसी भी दर्पण में परावर्तन से बने, किसी भी दर्पण में परावर्तन से बने, परावर्तन से बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए स्थिति ज्ञात करने के लिए किरण आरेख बनाए जाते हैं, किरण आरेख खींचे या बनाए जाते हैं, जो निम्न है। अगली हेडिंग क्या होगी बेटा, निम्न, ये समझ में आ गया। अब देखिए अवतल का और उत्तल का दोनों के बारे में हम क्या करना है, पढ़ना है, लेकिन पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अवतल के बारे में, ध्यान दीजिएगा। तो पहला नंबर है इसमें बेटा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना मतलब हमें अवतल दर्पण के बारे में पहले पढ़ना है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पर रखें कि उसका प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त हो, उसके बारे में हमें प्रैक्टिकली क्या करना है, पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में अच्छे से देखिएगा बेटा, क्योंकि हमें इसको भली भांति समझना है। अगर ये आपको समझ में आ गए तो आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन स्थितियों को बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि स्थितियां मतलब एक कॉन्सेप्ट है, ये इन कॉन्सेप्ट पर आधारित आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भली भांति आपको क्या करना है, समझना है, कोशिश करिएगा समझने की, ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक। तो देखिए इसमें होता क्या है बेटा, जिस अवतल दर्पण के सम्मुख वस्तु की, जिस अवतल दर्पण के सामने वस्तु की, जिस अवतल दर्पण के सामने वस्तु की विभिन्न दूरियों पर, विभिन्न दूरियों पर, विभिन्न दूरियों पर स्थिति के लिए
के लिए प्रतिबिंब की स्थितियों को प्रतिबिंब की स्थितियों को किरण आरेख द्वारा ज्ञात की जाती है। ये स्थितियां निम्न हैं। देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के बारे में हमको जानना है। उसकी विभिन्न स्थितियां हैं, वो स्थितियों के बारे में हम जानेंगे। देखिए जिस अवतल दर्पण के सामने वस्तु की विभिन्न दूरियों पर, वस्तु को अलग अलग दूरियों पर रखेंगे, स्थिति के लिए अलग अलग दूरियों पर स्थित रखेंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब की स्थितियों को किरण आरेख द्वारा क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ये स्थितियां निम्न है। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिएगा। अब हम पॉइंट वाइज पॉइंट्स क्या करेंगे, समझेंगे। इसमें 6 पॉइंट्स होंगे। इसमें से पहला पॉइंट देखिए बेटा, ए नंबर। पहला पॉइंट आपका है, यदि वस्तु को हम क्या करें, अनंत पर रख दें, यदि वस्तु अनंत पर रखी जाए, यदि वस्तु कहां रखी जाए, अनंत पर। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसकी दूरी निश्चित नहीं होती। ये तो जानते होंगे, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं। अनंत पर रखी जाए तो इसकी दूरी कोई निश्चित नहीं। तो कौन सा दर्पण पढ़ रहे बेटा हम, अवतल। किसके बारे में, अवतल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, दर्पण कौन सा बनाना है, अवतल। ठीक, अवतल में लेप कहां पर होता है, उत्तल तल पर। देखिए यहां पर ये क्या है, मुख्य अक्ष है, इसको क्या कहेंगे हम, मुख्य अक्ष कहेंगे। यहां पर क्या होता है, ध्रुव। कोई भी वस्तु अनंत पर है, उसकी कोई दूरी नहीं है। हमेशा याद रखना बेटा, 2 या 2 से अधिक किरणें ही क्या होती हैं, वस्तु से अपसरित होती हैं। ठीक है, तभी जाकर प्रतिबिंब बनता है, अन्यथा प्रतिबिंब नहीं बनता। यहां पर एक किरण देखिए यहां से गुजरेगी और एक किरण यहां से गुजरेगी, लेकिन समांतर गुजरती है। देखिएगा यहां पर ऐसे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, यानी परावर्तित होगी। इसमें ऐसे परावर्तित होगी, यहां से गई, यहां से परावर्तित हुई कि नहीं हुई। ये अनंत है, क्या है, अनंत। लेकिन इसके पहले मैंने एक परिभाषा बताई थी बेटा आपको कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर क्या हो रहा है, बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बनता है, जब दो किरणें आपस में जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं। अभिसरित का मतलब होता है मिलती हैं, आती हैं। जिस बिंदु पर दो किरणें आपस में जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, उस वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। यहां पर देखिए अनंत पर हमने वस्तु को रखा, परावर्तित हुई किरण, ये किरण परावर्तित हुई। दोनों किरणें देखिए मुख्य अक्ष पर, फोकस पर क्या हो रही है, मिल रही है। इसलिए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। लेकिन यहां पर देखिए ऊपर भी है, नीचे भी है, तो यहां उल्टे और सीधे का कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए यहां पर हम कहेंगे कि उल्टा बनेगा। और हमेशा याद रखना बेटा कि जब उल्टा बनता है प्रतिबिंब, तभी जाकर वह वास्तविक होता है। ठीक, याद रखिए इस स्थिति में होगा क्या,
लिखना है यहाँ पर इस स्थिति में, देखिए इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब देखिए दर्पण के पहले बनना है कि बाद में? पहले, ठीक, दर्पण के पहले, दर्पण के पहले अर्थात वस्तु की ओर बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पहले या वस्तु की ओर होता है, जो वस्तु से छोटा, वस्तु से, देखिए वस्तु तो बहुत बड़ा है, प्रतिबिंब कितना छोटा है? वस्तु से अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। मैंने आपको पहले बताया था बेटा, एक कंडीशन बहुत सिंपल है, अगर उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और अगर सीधा बनेगा तो वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और अगर प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वास्तविक नहीं बन सकता, वहां पर आभासी बनेगा। ठीक, देखिए ये पहला पॉइंट आपका क्या होता है बेटा, यहां से समाप्त हो जाता है। हम पढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की। बी नंबर, यदि वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, यदि वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो। अब देखिए वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर मतलब यहां पर समझिएगा बेटा, ये दर्पण है, यहां पर लेप कहां होगा? उत्तल तल पर। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। अब यहां पर हमको कहीं वक्रता केंद्र मानना पड़ेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, मतलब वक्रता केंद्र से पहले नहीं, इससे दूरी रखना है हमको। मान लो यहां पर, मान लो, ठीक, यहां पर हमने क्या किया? वक्रता केंद्र मान लिया। ये क्या है बेटा? यहां पर ध्रुव होता है। ठीक, अगर हम वक्रता केंद्र से अत्यधिक दूरी पर, मतलब हमें क्या करना है बेटा? यहां पर रख देना है, यहां से यहां रख दे, यहां कहीं भी रख दे, मतलब वक्रता केंद्र से दूर होना चाहिए। ठीक, देखिएगा तो प्रतिबिंब कहां बनता है उसके बारे में हमें क्या करना है? जानना है। देखिए तो यहां से प्रकाश किरण क्या होगी बेटा? एक किरण समांतर गुजरेगी, यहां से ये परावर्तित होगी। ये क्या होगी? परावर्तित होगी। ठीक, यहां पर देखिए परावर्तित होगी ये किरण, तो ऐसे ये हुई, यहां पर क्या होगा? ये मुख्य फोकस होगा। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन एक किरण यहां से गुजरेगी, ध्यान दीजिएगा बेटा, एक किरण जब ऐसे गुजरेगी तो यहां पर ऐसे जाएगी, लेकिन जब किरण तिरछी गुजरती है तो यहां पर उसी मार्ग पर क्या होती है? वापस हो जाती है। जब उसी मार्ग पर वापस हो जाती है तो यहां पर देखिए दोनों किरणें कहां पर मिल रही हैं?
यहाँ पर मिल रही है। तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में है क्या? इसका तात्पर्य क्या हुआ? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच कहीं प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पर ये क्या है? वस्तु है, और यहाँ पर क्या बना? ये प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? इस स्थिति में होगा क्या? देखिए, दर्पण के पहले, दूसरा है आपका वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। वस्तु ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब नीचे की ओर है, मतलब उल्टा बन रहा है। और मैंने अभी भी बताया था आपको, अगर उल्टा बनेगा तो वहां पर वास्तविक होगा, ये बताया था मैंने आपको। ध्यान दीजिएगा स्थिति में। तो इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पहले वस्तु से छोटा, उल्टा तथा उल्टा है तो मतलब वास्तविक होगा। ठीक, समझ में आ गया? ये मतलब दूसरी कंडीशन समझ में आ गई, दूसरी स्थिति समझ में आपको आ गई। एक बार देख लीजिए। आ गई? चलिए तीसरी स्थिति के बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। तीसरी स्थिति है आपकी, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो या हो। ठीक है, वक्रता केंद्र का मतलब देखिए, दर्पण यहाँ पर ये दर्पण हो गया, ये लेप हो गया इसका, और ये क्या है बेटा? मुख्य अक्ष। यहाँ पर ध्रुव होगा, यहाँ पर क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा कि नहीं? तो यहाँ पर जब वक्रता केंद्र होगा बेटा, तो वस्तु को यहीं पर रखेंगे ना, वक्रता केंद्र पर। क्या जब वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे तो देखिए, यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे गुजरेगी, ये जा रही है, ये परावर्तित होगी। ये क्या होगी? परावर्तित होगी। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये मुख्य फोकस होगा, याद रखिएगा। ये क्या होगा? मुख्य फोकस होगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां से एक किरण और गुजरेगी। ठीक, इसका जो परावर्तन होगा, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाती है, तो जो इसका परावर्तन होता है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक, यहां पर प्रतिबिंब कहां बनेगा? बराबर बनाना है बेटा। ठीक, ये क्या है? वस्तु है, नीचे क्या है? प्रतिबिंब है। ये ए बी, बी डैश, ए डैश। ठीक है, समझिए। ये एक स्थिति, तीसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति में होता क्या है? वस्तु और प्रतिबिंब, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही उल्टा बनता है, लेकिन कैसा बनेगा? बराबर। देखिए इस स्थिति में होगा क्या? दर्पण के पहले बन रहा है, और कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बन रहा है, और वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक बने। देखिए इस स्थिति में
बनने वाला प्रतिबिंब, इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पहले वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर तथा उल्टा और वास्तविक बनता है। यह आपको समझ में आ गया होगा। वहीं पर बनता है और इसके बाद क्या होता है बेटा कि वास्तविक, उल्टा और वास्तविक बनता है। ये तीन स्थितियां समझ में आ गई। चलिए चौथी स्थिति है आपकी, डी नंबर है आपका। यदि वस्तु वक्रता के तथा फोकस के बीच रखी जाए, यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी जाए, ठीक है। यदि वस्तु कहाँ रखी जाए, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी जाए, तो उस समय प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस चीज को हमें क्या करना है बेटा, ध्यान देना है। लेकिन इस स्थिति को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहीं तक, शेष अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। बेल आइकन का बटन सभी लोग दबा लें ताकि हर रोज नई नई वीडियो अपलोड होती रहती हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग इसी तरह आगे पढ़ते रहें, ठीक। धन्यवाद।